हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस पॉलिटिकल साइंस के सेकेंड बुक के अंतिम चैप्टर 8 जिसका नाम है भारतीय राजनीति प्रवृत्तियां और विकास में हम बात करने जा रहे हैं। सहमति के मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो सहमति के हैं। इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा था कि 1990 के दशक में भारत की राजनीति में क्या क्या हमें बदलाव देखने को मिला था और क्या क्या था, किस तरह के गठबंधन की शुरुआत हुई थी। पूरा हमने कंप्लीट किया था वो चैप्टर। वो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इस चैप्टर का अंतिम लेक्चर है ये। इसके साथ ही आपका ये बुक समाप्त हो जाएगा। इसमें हम लोग बात करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है 4 नंबर में, कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर पूरी राजनीति सहमति बना करके बैठी हुई है। जैसे दोस्तों देखिए, सहमति के मुद्दे, विभिन्न दलों में बढ़ती सहमति के मुद्दे निम्न है। पहला, 3-4 मुद्दा है जिस पर ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी कोई क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी उसका विरोध नहीं कर सकती है। पहला है नई आर्थिक नीति पर सहमति। नई आर्थिक नीति पर सहमति। नई आर्थिक नीति क्या है दोस्तों? जो हमारे देश में आई थी, जिसके तहत मनमोहन सिंह ने एलपीजी का सुधार किया था। इसके अलावा पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की स्वीकृति, क्षेत्रीय दलों की भूमिका एवं साझेदारी को स्वीकृति और विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर बल देना। ये 4 ऐसे मुद्दे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो सहमति के मुद्दे हैं। तो पहला, नई आर्थिक नीति पर बात हो रही हो, कोई आदमी विरोध नहीं कर रहा है। पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों की बात हो, कोई विरोध नहीं करने वाला है। क्षेत्रीय दलों की भूमिका की साझेदारी पर कोई विरोध नहीं। और आज के डेट में विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर बल दिया जा रहा है। विचारधारा कोई माने नहीं रखता। अब दोस्तों आगे ये 4 मुद्दे हैं जिस पर सहमति बनी हुई है। अब कह रहा है कि लोकसभा चुनाव 2004 के चुनाव में बीजेपी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेतृत्व में गठबंधन बनाती है। गठबंधन को हराया गया और कांग्रेस के नेतृत्व में नया गठबंधन, जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सत्ता में आने के रूप में जाना जाता है। यानी 2004 में जो हमारा एनडीए था, जो जीत करके आया था, वो हार जाता है और 2004 में एक नया गठबंधन जीत करके आता है जिसे हम यूपीए कहते हैं। और ये गठबंधन 10 साल यानी 2004 से लेकर 2014 तक अपनी पार्टी के रूप में यूपीए शासन करती है। उसके बाद दोबारा एनडीए आता है। अब एनडीए आता है, एनडीए 1, 2, 3, 4 आता है। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और भारतीय राजनीति में लगभग 30 वर्षों के बाद केंद्र में पूर्ण बहुमत वाली एक मजबूत सरकार की स्थापना हुई। हालांकि एनडीए 3 इसे कहा जाता है। 2004 का एनडीए 3 इसलिए कहा जाता है कि पहले देखिए एनडीए 1 जो था वो पहली बार 1998 में आई थी। उसके बाद एनडीए 2 जो था वो 1998 के बाद 99 में आया, जो 2004 तक रहा। उसके बाद एनडीए 3 आया, वो 2014 से लेकर के 2019 तक रहा। और फिर एनडीए 4 आया, जो 2019 से लेकर 2024 तक। अब अभी एनडीए 5 चल रहा है रनिंग में, जो 2024 से लेकर के 2029 तक है। आगे क्या होता है ये तो अलग बात है। तो ये बन रहा है जब तक भाजपा शासन की। इस प्रकार दोस्तों के नेतृत्व वाला गठबंधन अपनी पूर्ववर्ती पहले गठबंधन सरकारों से काफी हद तक ये अलग था। यानी 1999, 98, 2004 के पहले जो गठबंधन थी इंडिया का, वो और इधर का, दोनों में काफी अंतर हमें देखने को मिलता है। जहां पिछले गठबंधनों का नेतृत्व राष्ट्रीय दलों में से एक ने किया था, वही एनडीए 3 गठबंधन को न केवल एक राष्ट्रीय पार्टी यानी भाजपा द्वारा संचालित लीड किया गया था, यह भी लोकसभा में अपने पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा का प्रभुत्व था। इसे अधिशेष बहुमत वाला गठबंधन भी कहा गया। इस अर्थ में गठबंधन राजनीति
की प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है, जिसे एक पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन से एक पार्टी के प्रभुत्व वाले गठबंधन में देखा जा सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव आजादी के बाद से 17वें 543 में से 350 से अधिक सीटें जीतकर एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए 4 को सत्ता के केंद्र में वापस ला दिया। 2019 में भाजपा की उथल पुथल उतार चढ़ाव की सफलता के आधार पर सामाजिक वैज्ञानिकों ने समकालीन पार्टी प्रणाली की तुलना अब भाजपा प्रणाली से करना शुरू कर दिया है, जहां भारत की लोकतांत्रिक राजनीति पर एक बार फिर कांग्रेस व्यवस्था की तरह एक दलीय प्रभुत्व का युग दिखाई देने लगा है। जो इस तरह से हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अब हमारे ऊपर कौन है, बीजेपी चल रही है, बीजेपी का ही सत्ता एनडीए का चल रहा है। अब कह रहा है विकास और शासन के नए नए मुद्दे उभर करके आए हैं। अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य सबका साथ सबका विकास के साथ एनडीए 3rd सरकार ने विकास और शासन को जनता के लिए सुलभ बनाने के लिए कई सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू किया है, जो 2024 के पश्चात भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन जाति पंथ आधारित राजनीति के विकास एवं सुशासन उन्मुख राजनीति की ओर स्थानांतरण है। सबका साथ सबका विकास के अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के साथ राजग सरकार ने विकास तथा सुशासन को जनता के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, जन धन योजना हो, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो या किसान फसल बीमा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ योजना हो, आयुष्मान भारत योजना। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों विशेषकर महिलाओं को केंद्र जातियों वर्गों सरकार की योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी बनाकर सामान्य जन के द्वार तक प्रशासन पहुंचाना रहा है। विभिन्न राज्यों के मतदाता समुदायों, लिंग तथा क्षेत्रों से ऊपर उठकर विकास सुशासन विषयों को केंद्रीय मंच पर लाने में सफल हुए हैं और आज ये बात विकास के नाम पे चल रहा है। विकास हमारी प्रथम प्राथमिकता है। विभिन्न सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाएं भी चली है, जैसे सबसे पहले हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, यानी हर घर गैस सिलेंडर की बात की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई। इसमें ग्रामीण और वंचित परिवारों के लिए खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन एलपीजी को उपलब्ध कराना है। ठीक है, किसको करना है, उपलब्ध कराने की बात की गई है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान, यह अभियान भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य खुले में शौच की समस्या को समाप्त करना एवं कचरे का सही निपटारा करना है। जनधन योजना, ठीक है दोस्तों, यह योजना 28 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुआ। इस योजना के अंतर्गत देश के गरीब लोगों में के बैंक में पोस्ट ऑफिस के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार दोस्तों 3 हो गया। चौथा हमारी योजना क्या थी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसके माध्यम घर घर बिजली पहुंचाने की बात की गई। इस योजना का प्रारंभ वर्ष 2014 में इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण, किसानों को पर्याप्त बिजली पहुंचाना एवं अन्य उपभोक्ताओं को नियमित आपूर्ति सुनिश्चित कराना था। इसके अलावा 5वां जो हमारा दोस्तों है किसान फसल बीमा योजना, यह योजना वर्ष 2016 में प्रारंभ हुई थी। इसके अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी होने के पर बीमा प्रदान किया जाता है। बेटी पढ़ाओ देश बचाओ यह कार्यक्रम वर्ष 2015 में शुरू की गई। इस कार्यक्रम के तहत बेटियों की शिक्षा, विकास, प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जाता है। लोगों को यह समझाने का भी प्रयास है कि हमारी बेटियां घर ही नहीं देश भी चला सकती है। इसके बाद दोस्तों 7वां आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी हम लोग आगे कर रहे हैं। यह भारत सरकार की स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से
कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में की है। दोस्तों ये डेट याद रखिएगा और इसके तहत क्या क्या होता है इन चीजों को याद रखिएगा और यहीं से हमारा क्या बन जाएगा, आपका काम आगे बढ़ेगा। अब आता है कि सहमति के विषय क्या क्या है। विभिन्न दलों में बढ़ती सहमति के विषय निम्न है। किन मुद्दे पर सबकी सहमति है? तो पहला, आर्थिक नीति पर सबकी सहमति है, पिछड़ी जातियों की राजनीति पर सहमति है, क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर सहमति है और अब विचारधारा की जगह कार्य सिद्धि पर सभी लोग जोर देते आ रहे हैं और ये बात यहां पर चलता जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों ये आपको पूरा चैप्टर हमने 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से हर बार 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे बुक में, पूरे 2 बुकों को मिला करके 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और पूरे 15 चैप्टर में सबसे अधिक नंबर का कोई चैप्टर है तो यही है और सबसे ज्यादा आसान अगर कोई चैप्टर है तो यही है। इसमें खंड वितरित हैं, पहले से पता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा। कुल मिलाकर के 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। हालांकि 1990 के दशक में क्या क्या बदलाव हुआ अगर आप ये याद कर लेते हैं तो यहाँ से लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन दोनों बन सकता है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सबकी सहमति है, एक ये भी बन सकता है। वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर सबकी सहमति है, 4 मुद्दे बताइए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। एनडीए के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताइए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इस प्रकार से दोस्तों इन्हीं सब क्वेश्चनों के उलट पलट करके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एक हमेशा यहाँ से बनने की संभावना बनी रहती है। आप इसे ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इसे 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आपके सारे रास्ते यहीं से निकल करके आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम आपको इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपको हर चैप्टर से बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।